नमस्कार। रामायण अनकही अनसुनी में अभी तक आपने देखा जटायु को। जटायु भाग 2 तक आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। अब भाग 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। ये 65वां एपिसोड है रामायण अनकही अनसुनी की। जो आपने कभी नहीं सुना होगा ना कभी देखा होगा, उस तरह से रिसर्च करके लाया गया कुछ रामायण के पहलू है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूँ। ये 65वां एपिसोड है जिसमें जटायु भाग 3 है। आशा करूँगा कि आप पूरी वीडियो को देखेंगे। देख करके अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और घंटा का बटन को दबा करके रखेंगे, अपना कमेंट्स भी करेंगे। अब आते हैं, सीता को रावण हार के ले गया है। राम को लक्ष्मण मिल गया है और राम लक्ष्मण से कुछ कह रहे हैं कि आपने सीता को क्यों छोड़ के आया। अब आगे चलते हैं। अब या तो उसे कोई हर कर ले गया होगा, राम जी कह रहे हैं, या वह मार डाली गई होगी या कहीं भटक गई होगी। लक्ष्मण ने उन्हें सब खोल कर बता दिया कि सीता जी ने कैसी कैसी कड़वी और तीखी बातें मुझे कह डाली थी। राम भौचक्के थे। चारों ओर ढूंढने पर भी जब सीता वहाँ कहाँ भी नहीं मिल पाई, तब तो राम अकुलाकर रोते कलपते हुए जंगल के पेड़ों और जानवरों के साथ सीता का ठिकाना पूछते पूछते घूमने लगे, व्याकुल हो गए। लक्ष्मण ने राम जी को बहुत समझाया, बहुत ढाढ़स बंधाया, पर राम जैसे जैसे सुरमा की घरनी को यानी पत्नी को उठा ले गया तो लाख किसी के चुप कराए ये कैसे चुप हो सकते थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि चरते हुए हिरण दक्षिण की ओर मुंह किए दौड़े चले जा रहे हैं। यह देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा, हिरणों की चाल देखकर ऐसा जान पड़ता है कि सीता दी दक्षिण की ओर गई होगी। हम लोगों को उसी ओर चलना चाहिए भैया। इतने में ही पहाड़ और गोदावरी की धरती पर रावण और सीता के पैरों की छाप दिखाई पड़ जाने के साथ ही सीता के सोने के घुंघरू, हार और लट्टू से रंग की धरती पर राम ने गिरा हुआ देख राम ने समझ लिया कि हो न हो कोई 2 राक्षस सीता को मारकर खा गए हैं। राम और व्याकुल हो गए, क्योंकि सीता जब जा रही थी तो रावण के साथ जो हाथापाई हुआ उसमें सीता के कुछ गहने गिर गए थे, उसे राम को मिल गया। जिन्होंने सीता के लिए आपस में मारकाट भी मचाई होगी, राम सोच रहे हैं। तब तो राम की आंखें लाल उठी और वे तमतमा कर कह उठे, मैं अभी इस सारी धरती को ही उलट पुलट कर डालूंगा और उसको समुद्र में डुबा डालूंगा। पर लक्ष्मण के समझाने पर भी वो चुप हो गए और सीता की खोज में जाने लगे। राम ऐसा बौखलाए, राम ऐसा झुंझलाए, ऐसा क्रोध में हुए कि धरती भी एक पल को कांपने लगी। लक्ष्मण भी सहम गए कि अभी तक मैंने यह रूप इनका देखा नहीं था। लक्ष्मण बहुत हाथ पैर जोड़े समझाए कि इसे करने से कुछ नहीं होगा भैया, हमें सीता जी को ढूंढना चाहिए। और लक्ष्मण की बात को सुनकर के समझकर राम सीता की खोज में आगे बढ़ चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर उन्हें धरती पर लहू से लथपथ पड़ा हुआ जटायु दिख पड़ा। अभी आप जटायु एपिसोड सुन रहे हैं तो जटायु के बारे में भी जानना है, तो वही आप जानिए। जटायु दिखाई पड़ गया, जिससे बहुत कराह के साथ हिचकियां भरते हुए राम से कहा, तुम जिस सीता को ढूंढ रहे हो रावण हर ले गया है। मैंने ही जब उनसे लड़ भिड़ कर उसका रथ चूर चूर कर डाला और उसके गधे यानी घोड़े को चीर फेंका, तब उसने तलवार से मेरे पंख काट गिराए और सीता को लेकर उड़ चला गया। यह सुनते ही राम ने अपना धनुष उतार कर फेंक दिया और जटायु को गले से लगाकर वे लक्ष्मण से कहने लगे, देखो लक्ष्मण, मुझसे बढ़कर अभागा और कौन होगा। मुझसे मिला मिलाया राज छीन लिया गया और मेरे सुख दुख के साथ ही जटायु भी चले जा रहे हैं। राम जटायु को गले लगाकर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। लक्ष्मण देख रहे हैं, लक्ष्मण के भी आंखों से नीर झर 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 गिरता चला जा रहा है। कारण पंचवटी में राम के साथ जटायु कई महीने कई साल गुजारे थे, तो दोनों में एक उसके पिता के दोस्त और एक साथ रहने का एहसास अनुभव, ऐसी जी दुखाने वाले बात कहकर राम ने जटायु के ऊपर हाथ फेरते हुए उन्हें गले से लगाकर बहुत संधे हुए गले से, बहुत रुंधे हुए गले से सांसों को रोककर पूछा, बताओ सीता कहाँ चली गई।
जटायु की सांस ढीली पड़ती जा रही थी, दम टूट रहा था, आंखें पथरा चली थी। उसने हिचकी भरी बोली में कहा, रावण ही सीता को हरकर दक्षिण की ओर ले चला गया है राम। इतना बताकर जटायु ने राम के गोद में अपने दम को तोड़ दिया। यह देखकर तो राम जी अकुला उठा और वे लक्ष्मण से कह उठे, देखो लक्ष्मण, मुझे सीता के हर जाने का इतना दुख नहीं हो रहा है जितना मेरे लिए और सीता को बचाने के लिए अपनी जान दे डालने वाले प्यारे जटायु जान देकर मुझे यह कह रहा है और जान देने को हो रहा है। राम के कहने से लक्ष्मण ने सूखी लकड़ियों का ढेर ला सजाया। राम ने जटायु को उस पर लिटाया, उसे आग दी, पिंड भी दिया और गोदावरी में नहाकर उसे जल भी तर्पण किया। इतना करके वो दोनों भाई सीता की खोज में आगे बढ़ चले। अपनी जान की बाजी लगाकर, जान पर खेलकर, रावण जैसे जबरे लड़ाकों से भी न डरने वाला उनके रथ और गधा यानी घोड़ा को भी कचूमर निकालकर और सीता को बचा छुड़ाने के लिए, और जो इतना बड़ा साका करके अपने जान से हाथ धो बैठा, वह था गिद्धों का राजा और राम का प्यारा जटायु। जटायु एक साहसिक किरदार है रामायण में। भले ही छोटे समय के लिए रामायण में यह उपस्थित है, लेकिन ये सूत्रधार हैं, राम के प्रिय हैं, दशरथ के प्रिय थे, राम के मार्गदर्शक भी रहे जंगल में। और राम से लगाव कैसा था आपने वीडियो में देखा, सुना। तो यह था जटायु का किरदार। अब जटायु का किरदार यहाँ समाप्त होता है। अब एपिसोड 66 में हम एक नए किरदार के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए रामायण अनकही अनसुनी। अगर हमारे यह वीडियो रामायण अनकही अनसुनी आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल सत्य सनातन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटा के बटन को जाके क्लिक कीजिए ताकि आपको हर नए अपडेट, आपको हर नए वीडियो आपको मिल सके। और साथ ही अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव भी दें ताकि और भी अच्छे वीडियो आपके सामने उपस्थित कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय सिया राम।